फूड का शहरों के बाहर तकरीबन 100 किलोमीटर दूर से आना एक फेल्ड मॉडल है। दुनिया आज भी धक्का लगा रही है इस ग्लोबलाइजेशन वाले फेल्ड मॉडल को चलाने के लिए। ऐसे मॉडल को अनसस्टेनेबल मॉडल कहते हैं। 100 किलोमीटर दूर से आने वाला फूड मैस प्रोड्यूस्ड होता है। मैस प्रोडक्शन की वजह से हमारे ओशंस, लैंड और एयर पोल्यूट होते हैं। फूड क्वालिटी बहुत गिर जाती है, जिसकी एग्जांपल ब्रॉयलर चिकन, वाइट ब्रेड, वाइट शुगर और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। इससे बहुत सी डिजीज़ेज़ भी सामने आती हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी और कैंसर। इसकी एक वजह यह है कि मैस प्रोडक्शन की नज़र हमारे पैसे पर होती है, हेल्थ पर नहीं। अगर ब्रॉयलर मुर्गी को कंपेयर करें घर की पली हुई मुर्गी से, घर की मुर्गी का चिकन फ्रेश होगा, वो नेचुरल डाइट पर पली होगी, क्योंकि आपको मैस प्रोड्यूस नहीं करना और ना ही आपको प्रॉफिट्स चाहिए, बल्कि आपका मोटिव फैमिली के लिए हाई क्वालिटी चिकन है। तो इस तरह बजाय इसके कि वो आपको कोई नई डिजीज़ दे, वो आपकी हेल्थ और बेहतर बनाएगा। मैस प्रोडक्शन में आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं, क्योंकि मैस प्रोड्यूस्ड आइटम्स सेम डे में कंज्यूम नहीं किए जाते। प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड आइटम्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू टाइम के साथ साथ कम होती रहती है, ऑल्दो वो आर्टिफिशली उसकी अपीयरेंस ख़राब नहीं होने देते, जस्ट लाइक एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स। जब आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स ने फूड एक्सपायरी बढ़ा दी तो लोग खुश हो गए, ये ना जानते हुए कि नेचर के साथ खेलने के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। अगर आपकी होम ग्रोन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, दूध आपका घर या लोकल कम्युनिटी की गाय से आ रहा है और घर की पली हुई मुर्गी से चिकन आता है और ये सब कुछ सेम डे में कंज्यूम होता है, तो इन सब चीज़ों की न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई है। हमें मैस प्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट मिलता है और हम क्वेश्चन नहीं करते कि वो किस प्रोसेस से गुजर रहा है। इसकी डेप्थ में हम किसी और दिन जाएंगे। आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स के बाद आती है पैकेजिंग। पैकेजिंग और प्लास्टिक बैग्स की प्रोडक्शन और इनका डिस्पोजल एनवायरनमेंट को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करता है। ये एक एक्स्ट्रा कॉस्ट भी है खरीदने और बेचने वालों के लिए। घर पे या लोकल कम्युनिटी में अपने एनिमल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खुद ग्रो करने से आप पैकेजिंग और प्लास्टिक बैग से बच सकते हैं, क्योंकि आपके फूड को कहीं ट्रांसपोर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, उसने बैकयार्ड से किचन में जाना है। तो इस तरह आप एनवायरनमेंट का भी और अपना भी फ़ायदा कर रहे हैं। नेचर से दूर होने में खराबी है, नेचर से करीब होने में हार्मनी है, एनवायरनमेंट के लिए भी और हमारे लिए भी। दुनिया में जितनी मर्ज़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाए, इन द एंड हम टेक्नोलॉजी नहीं खा सकते। इंसान हमेशा से एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में रहा है, उनसे कनेक्टेड रहा है, और जब से हम इनसे दूर हुए हैं, फिज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डिजीज़ेस बढ़ना शुरू हो गई हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कोई कनेक्शन है? इस सब का कुछ लिंक इन्फीरियॉरिटी और सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से भी है। कैसा होगा अगर हमें हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल जैसे कि दूध, सब्ज़ी, अंडे या गोश्त अपने ही घर, कम्युनिटी या सेंट्रल पार्क्स से मिल जाएं? कोई पैकेजिंग का मसला नहीं, कोई ट्रांसपोर्टेशन का इशू नहीं, बेस्ट क्वालिटी फूड, नो मैस प्रोडक्शन, नो प्रिजर्वेटिव, नो पोल्यूशन। तो ये सोचना कि मुर्गियाँ, बकरियाँ या गायें अपने घर या अपनी लोकल कम्युनिटी में रखना हमें बैकवर्ड बना देगा, ये इटसेल्फ एक छोटी सोच है। हमसे पिछली जनरेशन्स का फूड अपने घर या अपनी लोकल कम्युनिटी से आता था और उनका उनके एनिमल्स और प्लांट्स के साथ एक स्पेशल कनेक्शन होता था। फिर हमें ये क्यों लगता है कि ये जानवर अपने घर में या कम्युनिटी में या सेंट्रल पार्क्स में रखना एक बैकवर्ड सोच है? ये बिल्कुल बैकवर्ड नहीं है, बल्कि ये एक नोबल काम है जो दुनिया के स्टार्ट से होता आ रहा है। इन्फीरियॉरिटी और सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स यहाँ ख़त्म नहीं होते। ये सोचना कि आप किसी से ऊपर हैं इसलिए कि आपके पास अमेरिकन ग्रीन कार्ड है या ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी है, या ये सोचना कि आप किसी से कम हैं इसलिए कि आप किसी अमीर मुल्क के सिटीज़न नहीं। फिर ये सोचना कि आप किसी से ऊपर हैं क्योंकि आपकी फॉर्मल एजुकेशन ज़्यादा है या आप किसी फेमस या एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, और ये सोचना
कि आप किसी से कम हैं क्योंकि आप फॉर्मली अनएजुकेटेड हैं या आपके पास फॉर्मल एजुकेशन कम है। इसी तरह ये सोचना कि आप किसी से ऊपर हैं इसलिए कि आप इंग्लिश बेहतर जानते हैं या आप किसी से कम हैं क्योंकि आपको इंग्लिश समझ नहीं आती, अनफॉर्चुनेटली ये एक घटिया लेवल है जज करने का। तकरीबन 150 साल पहले लोग अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते थे, कोई वन वर्ल्ड लैंग्वेज नहीं थी और किसी को कोई मसला नहीं था। इसी तरह शहरों में रहने वाले खुद को सुपीरियर फील करते हैं गांव में रहने वालों से, और गांव में रहने वाले खुद को इन्फीरियर फील करते हैं शहरों में रहने वालों से। प्रॉब्लम दोनों साइड पर है, खुद को सुपीरियर समझने वालों में भी और खुद को इन्फीरियर समझने वालों में भी। इसी एहसास कमतरी और एहसास बरतरी ने हमारा कल्चर और सोसाइटी ख़राब कर दिया है। इस्लाम इस बात पर बहुत क्लियर है कि एक बंदा सुपीरियर सिर्फ़ और सिर्फ अपने कैरेक्टर की बेस पर होता है, ना नेशनैलिटी की बेस पर, ना ज़्यादा एजुकेटेड होने की बेस पर, ना ज़्यादा पैसे होने की बेस पर, और ना ही ज़्यादा फेमस होने की बेस पर। तो अगर दो बंदों में एक बंदा फॉर्मली ज़्यादा एजुकेटेड है, उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, वो ज़्यादा फेमस है, लेकिन कैरेक्टर में दूसरे से कम है, तो इस केस में जो कैरेक्टर में सुपीरियर है वो बेहतर है। अपने बच्चे पालने के लिए, घर साफ़ करने के लिए, लॉन को मेंटेन करने के लिए, कपड़े और बर्तन धोने के लिए वर्कर्स रखना मॉडर्न फीलिंग देता है। मगर जब ये काम हम खुद करते थे तो हमारे पास फजूल बातें, फजूल काम और लोगों की बुराइयां करने के लिए कम टाइम होता था। जब हमने इन एक्टिविटीज़ को छोटा समझना शुरू कर दिया तो हमने इन एक्टिविटीज़ को आउटसोर्स कर लिया और अपना नुकसान कर लिया। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की एक पिक्चर पेंट करते हैं। अगर हम बच्चे को स्टफ़ टॉय की जगह बकरी का बच्चा ख़रीद कर दें तो हम नोटिस करेंगे कि बच्चा बहुत खुश है, क्योंकि बकरी का बच्चा रिस्पॉन्ड करता है और ये रिस्पॉन्स प्रोग्राम नहीं होता। हर बार एक नया रिस्पॉन्स आता है, जबकि खिलौने नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। बकरी के बच्चे के साथ खेलने से उनकी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होगी और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी स्ट्रॉन्ग होंगी। मगर हमें वेस्ट ने बता दिया कि नो, इट हैज़ जर्म्स। एक्चुअली इट्स नॉट दैट सिंपल। जर्म्स अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। प्रॉब्लम बस वेस्ट को, प्रोग्रेस को और इंडस्ट्रियलाइजेशन को आंखें बंद करके एक्सेप्ट कर लेने से आई है। बकरी के बच्चे से आपका बच्चा बहुत कुछ सीखेगा और उसकी फ़िज़िकल और मेंटल ग्रोथ भी बेहतर होगी। बकरी का बच्चा शहरों से दूर नहीं बल्कि हमारी कम्युनिटीज़ और बैकयार्ड्स में बिलोंग करता है। हमने गलती की लाइफस्टाइल और नेचर को सेपरेट करके, क्योंकि हम खुद नेचर का पार्ट हैं। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल ही हमारा नेचुरल और डिफ़ॉल्ट लाइफस्टाइल था। हमने आंखें बंद कर लीं और गलत डायरेक्शन में चल पड़े। अब टाइम है इस डायरेक्शन को क्वेश्चन करें और वापस चलें सही डायरेक्शन की तरफ।